है आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर लेकर आ चुका हूं रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। ये 2 मार्क्स में मतलब 2 नंबर में ये रिपीट होता रहता है, बार बार पूछ लिया जाता है। और कभी कभी इसमें ए भी लिख देते हैं कि इसका उदाहरण दीजिए, यानी शून्य कोट की अपक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो आइए पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। इसकी परिभाषा देने के 2 मेथड हैं, दोनों बताऊंगा। जो आपको इजी लगे उसको याद कर लेना, उसको दिमाग में सेट कर लेना। तो ये चैप्टर इजी है, इसलिए इस चैप्टर से स्टार्ट किया हूँ। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट जो चैप्टर है उसको नहीं बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा इंतजार कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, जैसे शून्य कोट की अपक्रिया है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको शून्य कोट की अपक्रिया हेडिंग बनानी है। ये सब भैया याद रखना, पेपर में जब आप लिखने का तरीका आपका यूनिक नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप जितना भी पढ़ रखे हैं, आधा ही मिलेगा। तो शून्य कोट की अपक्रिया में लिखना है आपको ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रताओं का योग, मतलब सांद्रताओं की घातों का योग, यहाँ पे मैंने घात नहीं लिखा है तो आप समझ लेना, अभिकारक की सांद्रताओं के घात, यहाँ पे घात लिख लीजिए, मैंने गलती से ऐसा कर दिया है। घातों की योग जो है शून्य हो, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। तो याद रख लेना है आप आज से आपको कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग शून्य हो, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया हूँ, R बराबर के ए पावर 0, यहाँ पे लिखा हूँ ए पावर 0। तो ए क्या है? कंसंट्रेशन है, ए सांद्रता है। जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ये सांद्रता है, और इसकी जो घात लगी है वो शून्य लगी हुई है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये शून्य लगी हुई है। तो आपको पता है किसी की घात शून्य होती है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे जो ए पावर 0 लगा हुआ है तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपको पता है 1 से किसी भी संख्या में गुणा कीजिए वो संख्या वही रिपीट हो जाती है। जैसे 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। इसी तरह के से गुणा होगा तो के आ जाएगा। तो R बराबर के आ चुका है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे R बराबर के में यहाँ ए का कोई व्यंजक नहीं, मतलब ए नहीं है, यहाँ पे ए मौजूद नहीं है, क्योंकि ए के घात 0 लगा है तो ए का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो दूसरी परिभाषा हमारी निकल के आती है वो ये आती है कि अपक्रिया की दर, ऐसी अपक्रिया जिसमें जो है अपक्रिया की दर जो है अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ना करे। यहाँ पे देखिए सांद्रता नहीं है, केवल के है, ये कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। ये जो वेग है ये सांद्रता पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को शून्य कोट की अपक्रिया कहते हैं। कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है कि वह कौन सी अपक्रिया है जिसमें अभिकारक के सांद्रता पे निर्भरता नहीं होती है, वह कौन सी अपक्रिया है जिसकी दर जो है अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको याद रख लेना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है यानी शून्य कोट की अपक्रिया होती है, उसमें ही सांद्रता पर, मतलब सांद्रता का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपक्रिया की वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं ये R जो है अपक्रिया की वेग है, अपक्रिया का इसे दर भी कहा जाता है। और ये देखिए R बराबर के आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट कोई नंबर हो सकता है तो इसलिए नियतांक आ रहा है, इसलिए ये जो है सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रहा है। आई होप इतना समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड इसी में क्वेश्चन था वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसा कि मोस्ट स्टूडेंट करते हैं कि वो पूरा डेरिवेशन करने बैठ जाते हैं वेग स्थिरांक के व्यंजक का। भैया देखिए, जब वेग स्थिरांक का व्यंजक सिर्फ कह दिया जाए लिखिए, और अक्सर जब 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो केवल वहां लिखाएंगे वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, तो आपको सिंपली यही लिख देना है ए नॉट माइनस ये बराबर के टी, जो आपको याद करना है। सब मैंने बताया था कि आपको याद कर लेना, बहुत पहले बताया था, लेकिन अब हटाइए, आज जान लेते, इसको याद कर लेना है। ए नॉट माइनस ए बराबर के टी, ये 4 किसके लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से यदि के निकालेंगे, के ही है वेग स्थिरांक का व्यंजक, के ही तो है वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो यहाँ के निकालेंगे तो ये टी जो है अपान में चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। आई होप इतना कैलकुलेशन आपको, मतलब इतना कैलकुलेशन आपको आता होगा, आप इतना मतलब मैथ्स जानते होंगे। यदि बायो वाले होंगे तो भी भैया आपने 10th में इतना मैथ्स पढ़ रखा होगा। तो इतना करने के बाद में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर इसमें एग्जामिनर देंगे, 1 नंबर यहाँ पे देंगे। मैंने यहाँ पे दो परिभाषाएं बताई हैं, इन 2 में से सिर्फ आपको 1 लिखना है। अब आप 2 लिखोगे तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे लिखना मत, क्योंकि यार भैया जितना क्वेश्चन कहा गया है ऐसे लिखिए, ज़्यादा उसमें 100 परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का भी मैनेजमेंट आपको करना है, बिना टाइम के तो कुछ होगा नहीं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए इसी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और हाँ, यदि आपको एक भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं दूसरा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। मेरा मानना है कि आप
आप मार्क्स लाओ, आप केवल आप लाओ। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।